हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज है 25 नवंबर 2025। 25 नवंबर 2025। 25 अरे कहना क्या चाहते हो। और हम जा रहे हैं वापस बैक टू पुणे फ्रॉम गोवा। सो अभी बज रहे हैं सुबह के 6:20। तो बस 10-12 घंटे की जर्नी हो गई है। सो लेट्स गो। ट्रिप ए ज़ीरो कर दिया है और अभी तक हमने टोटल ट्रिप में कर लिए हैं 701 किलोमीटर। सो बस अब आगे बढ़ते हैं एंड जर्नी कंप्लीट करते हैं। सो लेट्स गो। कल शाम को हल्की सी बारिश भी हुई थी अचानक से। कल टैंक फुल भी करवा लिया बाइक पे मैंने। भाई सुबह सुबह कहाँ से लेके जा रहा हूँ मैं गूगल मैप्स। सुबह सुबह ही भाई एकदम जंगल में ले आया। यहाँ तो भाई गोवा में इतने स्पीड ब्रेकर हैं भाई, 500 मीटर के स्ट्रेच में 5000 स्पीड ब्रेकर। और कुछ स्पीड ब्रेकर तो ऐसे जो मार्क्ड ही नहीं है भाई, दिखते ही नहीं है बिल्कुल भी। एकदम मिस्टी मौसम है। बहुत अच्छा लग रहा है निकलने में यहाँ से। बहुत ही प्लेजेंट मॉर्निंग है। और ये आगे मेन नेशनल हाईवे 66 पे। मामला सेट। अब धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। बाकी का अपडेट मैं आपको बाद में देता हूँ। भाई ये जो ऊपर वाली रोड जा रही है ना, ये जाती है जो नया वाला एयरपोर्ट बना है गोवा में, मोपा एयरपोर्ट। तो गोवा में 2 एयरपोर्ट्स हो गए, एक तो डाम्बोलिम में और एक यहाँ पर है मोपा में। और हमने कर लिए हैं 21 किलोमीटर। वो देखो सनराइज हो रहा है वहाँ पे। ओह भाई कितना सुंदर लग रहा है भाई। चलो जी, महाराष्ट्र गोवा बॉर्डर आ गया है। डोगेज भाई भी चेक कर लिए सब कुछ। ये भाई साहब मोबाइल में देख रहे हैं, रोड क्रॉस कर रहे हैं। मरना तेरे को डर नहीं लगता? हद है यार। वेलकम टू महाराष्ट्र। वो देखो भाई शीशे में दिख रहा है, रेयर मिरर में सनराइज हो रहा है। बहुत ही सुंदर लग रहा है भाई, बहुत ही सुंदर लग रहा है। मज़ा आ रहा है देखने में। बस आगे पीछे नहीं देखूंगा, आगे भी देखना है। मुझे तो इस रोड पे चलाने के बाद ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे मुझे फीलिंग आई थी जब हम लोग पठानकोट से स्टार्ट करा था हम लोगों ने टुवर्ड्स सोनमर्ग लास्ट ईयर लद्दाख की ट्रिप में। तो बिल्कुल एग्जैक्टली वही फीलिंग आ रही है कि सुबह सुबह की जो ठंडी होती है और फ्रेश ग्रास की स्मेल होती है, हल्की हल्की गीली सी रोड है, तो मतलब वैसी एकदम फीलिंग आ रही है। बहुत अच्छा लग रहा है। 100 किलोमीटर ऑलमोस्ट हो गए हैं, तो थोड़ा रेस्ट करेंगे, स्ट्रेचिंग करेंगे, थोड़ा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक ले लिया हमने छोटा सा 100 किलोमीटर के माइलस्टोन पे। और अब यहाँ से एक जगह दी राजापुर करके, वहाँ से मुड़ेंगे राइट टुवर्ड्स अनुस्कुरा एंड देन वही सेम रूट फॉलो करके वी विल हिट कराड़। तो अनुस्कुरा यहाँ से कुछ अराउंड 100 किलोमीटर है। सुबह सुबह निकलने का फ़ायदा यही है कि आप डिस्टेंस बहुत जल्दी कवर कर लेते हो और फ्रेश हवा होती है एकदम। बॉडी इतनी जल्दी टायर्ड नहीं होती। कुछ खाने को चाहिए? मैं रुक रहा हूँ। अच्छा रुक रहे हो ना, ठीक है, ओके बाय, सी यू, बाय।
भाई को डिहाइड्रेशन हो गया, कह रहा है भाई पानी पिला दो। तो कह रहा है आगे रुकूंगा मैं। जब आप ट्रैवल करते हो तो ध्यान रखना पड़ता है अपना। और पता है ऐसी धूप में ना पता नहीं चलता कि आपकी बॉडी कब डिहाइड्रेट कर जाती है। मतलब आपको हवा ठंडी लगती है बट प्यास भी लगती है, बट आपको एट द सेम टाइम मतलब इंश्योर करना है कि पानी पीते रहो। अब ये है कि अब हम NH66 से डाइवर्जन लेके राइट जाएंगे टुवर्ड्स अनुस्कुरा। ओके, तो ये आ गया ओणी का कट। तो यहाँ से जाएंगे हम लेफ़्ट, इस साइड ओणी की साइड। हम शायद पहले ही आ गए। हाँ, हम पहले ही कट गए। लेना में राइट ही है, थोड़ा और आगे से जो वॉल आएगा ना वो है। पहले जल्दी कट गए हम लोग। तो यहाँ से लेना हमें राइट पाचल के लिए। हाँ, अब याद है पाचल। यस, पाचल के राइट लेंगे मेन हाईवे से। बस अब यहाँ से कराड़ पड़ेगा कुछ अराउंड 120 किलोमीटर कराड़ होगा यहाँ से, 120 करेक्ट। जिस ख़राब रोड की मैं बात कर रहा था ना कि हम लोग जब वापस आएंगे गोवा से, तो ये वही पैच है। आते टाइम तो पुणे से तो सबसे लास्ट में मिला था, अब जाते टाइम सबसे पहले यही मिला है। तो एक बार ये ख़त्म हो जाएगा तो फिर रोड फिर तो बढ़िया है उसके बाद तो। ये आ गया हमारा टेस्टी वड़ा पाव। अभी जस्ट ब्रेक लिया हम लोगों ने, तो वड़ा पाव खाएंगे, चाय पियेंगे और फिर निकलेंगे आगे। हम लोग थोड़ी देर रुक गए थे, हमने वड़ा पाव खाया, चाय पी और अब रिलैक्स करने के बाद हम निकलेंगे टुवर्ड्स पुणे। अनुस्कुरा यहाँ से कुछ अराउंड आई थिंक 10-11 किलोमीटर और होगा, और बस फिर पहुँचते हैं टुवर्ड्स द डेस्टिनेशन। बाकी अपडेट मैं आपको दूंगा अब बाइक पे। और अब निकल रहे हैं टुवर्ड्स पुणे। चलो लेट्स गो। अभी चढ़ाई स्टार्ट होगी टुवर्ड्स अनुस्कुरा घाट। मैं वहाँ वो जो ऊपर ना ढाबा दिख रहा है वहाँ जाना है। भाई कुछ भी हो, अगर आप पुणे से गोवा जा रहे हो या कोई भी कोंकण कोस्ट पे जा रहे हो ना महाराष्ट्र में, भाई अगर आपके रूट में अनुस्कुरा पड़ रहा है ना भाई, तो ये तो पक्का करो भाई। ये रूट ही बहुत बढ़िया है यार रूट। भाई जैसे ही अनुस्कुरा के साइड है ना भाई, टुवर्ड्स द अदर साइड पुणे साइड, भाई ना हवा ही बदल गई भाई, एकदम ठंडी हो गई हवा अचानक से। ये है अनुस्कुरा घाट या अनुस्कुरा वैली। अभी हम जिस साइड से उस साइड से आए थे वो अनुस्कुरा गांव पड़ता है वहाँ पे। और ये बस अनुस्कुरा घाट उतरते ही जब आप पुणे तरफ आते हो तो एकदम बस 2-3 किलोमीटर आगे अनुस्कुरा आता है। और सबसे बेस्ट रूट है मेरे हिसाब से अगर आपको गोवा जाना है फ्रॉम पुणे। और ये देखो क्या वादियाँ हैं, ये देखो, ये देखो, ऐसे ऐसे खेत दिखेंगे, बढ़िया सड़क दिखेगी। हाँ कुछ कुछ पैचेस ख़राब है बट ज़्यादातर रोड सही है और ट्रैफिक भी बहुत कम है। अभी अनुस्कुरा गांव के बाद जो नेक्स्ट मेजर टाउन आएगा वो आएगा मलकापुर। यहाँ पर केयरफुल रहना जब आप चलाओगे ना बाइक यहाँ इस रोड पे। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ना गाय का गोबर पड़ा होता है यहाँ पे। ये पता लगा कि आप गोबर पे आपका टायर गया और आप फिसल गए।
ये पूरा वैली का व्यू। और ये रही हमारी हाईनेस। थोड़ी देर ब्रेक ले लिया, अब चलेंगे आगे। हमने कर लिए 232 किलोमीटर। चलो चलो चलो। बहुत सुंदर जगह है, एकदम अच्छा लगता है इसको देखने में। एकदम कश्मीर वाली फीलिंग आती है यहाँ पे। कराड़ रह गया 6 किलोमीटर। ऑलमोस्ट हम लोग मैकडॉनल्ड्स पहुँचने वाले हैं और हमने कर लिए 292 किलोमीटर्स। तो वो आ गया बोर्ड और मेन हाईवे, पुणे बेंगलोर हाईवे। यहाँ से हमारा घर कुछ 180-170 किलोमीटर और है। अभी लंच करेंगे आराम से, उसके बाद पूरा करेंगे इसको। करेंगे लंच एट मैकडॉनल्ड्स। फाइनली पहुंच गए भाई। मैकडॉनल्ड्स पे हो गया है हमारा लंच ब्रेक एट कराड़। और अब हम निकलेंगे टू पुणे। यहाँ से कुछ 180 किलोमीटर है पुणे। हमें लगेंगे कम से कम 4 घंटे पहुँचने में, इंक्लूडिंग ट्रैफिक डिले। तो लेट्स गो। बैठो। मैंने करा होगा, ऐसे काम मैं ही करता हूँ। मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। चलो जी चलो चलो जी, मेन हाईवे पे हिट कर गए। अब हम ऑन द वे टू पुणे हैं, आवर होम। सो लेट्स गो। ज़्यादा बैटरी चार्ज हो गई बर्गर खा के। ओए होए होए भाई, पिछवाड़े के जो बैंड बजी ना भाई, ओहो हो, ऐसे लग रहा है पिछवाड़ा छिल गया है। और इतने बाइकर दिखे भाई, कोई ना कोई या तो मोटोवर्स जा रहा है, कोई आ रहा है मोटोवर्स से, कोई गोवा जा रहा है, कोई गोवा से आ रहा है। भाई यही सीन चल रहा है, फुल बाइकिंग बाजी। तो मित्रों, इसके साथ हमारे ट्रिप के 1000 किलोमीटर पूरे हो चुके हैं और हम फंस चुके हैं कराड़ फ्लाईओवर के नीचे। भाई कुछ भी कहो यार, आखिरी के जो 150 किलोमीटर होते हैं ना, बड़े ही पेनफुल होते हैं। उस टाइम ऐसे आपका स्टेट ऑफ माइंड ऐसा होता है कि भाई घर, बस घर पहुंच जाए कुछ भी करके। और एंड देन ऑन टॉप ऑफ दैट ये देखो, यहाँ सड़कें देखो, मतलब 20 किलोमीटर के स्ट्रेच में 50 डाइवर्जन। भाई पता नहीं कौन सी सड़कें नहीं बन रही, कौन सड़क नहीं बन रही भाई, इतनी डाइवर्जन है इस रोड पे। ये देखो सह्याद्री हिल्स, हाईवे विद व्यू। अदरवाइज ये हाईवे बहुत बोरिंग है। एक और टनल आ गया। मुझे समझ नहीं आता भाई, टनल में लोग हैज़र्ड लैम्प क्यों जलाते हैं? इट इज़ जस्ट सिमिलर टू राइडिंग इन अ नाइट ब्रो। डू यू switch on your hazard lamps while riding at night? No, right? So what is this nonsense? ट्रैफिक जैम में फंस गए भाई, जिसका डर था वही हुआ। और चक्कर क्या, सैडल बैग भी बांधे हुए ना बाइक पे, तो आराम से निकालनी पड़ेगी बाइक, ऐसे भी नहीं निकाल सकते। चलो भाई फाइनली घर आ गए। कुछ ही हफ्तों पहले यहाँ रोड नहीं हुआ करती थी, अचानक से रोड प्रकट हो गई। चलो भाई फाइनली घर पहुँच गए। फटाक से सामान निकालते हुए चलते हैं ऊपर, और ऊपर चल के बात करते हैं। अभी हालत नहीं हो रही भाई बिल्कुल बात करने की।
पहुंच गए। इस ट्रिप पे हमने कितना डिस्टेंस कवर किया मैं आपको वो दिखा देता हूँ। आज हमने कवर किया है 474.6 किलोमीटर्स। ओवरऑल हमने ट्रिप पे कवर किया है 1176 किलोमीटर्स। हम लोग पुणे पहुंच गए थे आज अराउंड 5:15 साढ़े 5 बजे। और उसके बाद बस हमने बाइक से लगेज उतारा है और उसके बाद मतलब मैं नहाया हूँ एंड बिल्कुल फ्रेश हुआ हूँ। नहाने के बाद थोड़ी देर रेस्ट किया, फिर थोड़ा बहुत चाय तो थोड़ी गर्मा गर्म चाय पी और फिर अब जाके कहीं हमने मतलब 8-9 बजे के आसपास डिनर किया है। आज का दिन बहुत ही ज़्यादा लंबा था। हम लोग गोवा से हमने स्टार्ट किया अराउंड 6:15 या 6:30 बजे के आसपास और आज हमने डिस्टेंस कवर किया जैसे कि मैंने आपको दिखाया अराउंड 470+ किलोमीटर्स। काफ़ी टाइम लग गया डिस्टेंस कवर करने में एंड हैट्स ऑफ टू होंडा हाइनेस की मतलब ऑल्दो इट्स नॉट अ फेवरेबल बाइक फॉर 2-up राइडिंग बट स्टिल समहाउ इट इज़ ट्राइंग टू मैनेज एंड परफॉर्मेंस अच्छी रही है बाइक की काफ़ी। आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड विद इट। और अगर मैं बात करूँ रूट वाइज तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आप पुणे से गोवा जा रहे हो ना तो आई विल रिकमेंड यू दिस अनुस्कुरा घाट रूट बिकॉज ये रोड अच्छी है, सीनिक ब्यूटी भी अच्छी है। मॉनसून में ज़्यादा बेटर होती है बिकॉज अभी क्या है कि अगर आप अभी नवंबर दिसंबर के टाइम में जाओगे या जनवरी के टाइम में जाओगे तो यू विल ओनली सी ब्राउन कलर्ड माउंटेन बिकॉज वो जो पूरी घास जो ग्रीन होती थी मॉनसून में वो सब जल के ब्राउन हो चुकी है। बट यस मैंने इसको मॉनसून में भी देखा है तो बहुत प्रिटी लगता है। नेटवर्क वाइज देखा जाए और इस रूट पे जैसे ही आप जो पुणे बेंगलोर हाईवे वो छोड़ोगे और आप मलकापुर की तरफ जाओगे तो कुछ पैचेस में एयरटेल नहीं चलता है एंड ओनली जियो वर्क्स। तो वो देख लेना, नेटवर्क का इशू भी रहता है बट देन वो नेटवर्क इशू मुश्किल से 1 घंटे का रहता है। उसके बाद जब आप वापस हाईवे पे आ जाओगे तो वापस वो एयरटेल आ जाता है। बट यस जियो वर्क्स थ्रू आउट सो कोई इशू नहीं है उसमें। तो बाकी गोवा अच्छा था। मतलब काफ़ी कुछ हमने मतलब घूमे घामे जितना पॉसिबल हो सकता था किया। बाकी आई नो अब बैठ के एडिटिंग करनी है वीडियोस की तो वो करनी है, फटाफट वीडियोस डालने हैं एंड यू नो दैट्स इवन अ बिगर टास्क नाउ। बस यही है। दैट्स इट। अभी तो मैं ज़्यादा कुछ अभी मेरे पास कुछ बताने के लिए है नहीं। मैं भी काफ़ी थका हुआ हूँ एंड मेरी वाइफ भी काफ़ी थकी हुई, बोथ आर वेरी टायर्ड। अभी बस सोएंगे और बस दैट्स इट। अब मैं आपको मिलता हूँ अगली राइड पे। टिल देन राइड हार्ड, राइड सेफ, आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। अच्छा हाँ सॉरी, भूलना नहीं टू सब्सक्राइब। अगर आप मुझे इंस्टा पे फॉलो करना चाहते हो सेम नेम से मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो बट डू मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माई चैनल बिकॉज मैं अभी कुछ टाइम में और नई वीडियोज़ लाने वाला हूँ। टाइम लगेगा बट देन जो भी है जितना भी है पॉसिबल होगा, जो भी पॉसिबल होगा वो मैं करूँगा। सो वंस अगेन अब मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में। टिल देन राइड हार्ड, राइड सेफ, आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।